नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को किया नमन। संतोषी नगर क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम से की पट्टा देने की मांग। और प्रेस क्लब ऑफ डोंगरगढ़ ने गंडई क्षेत्र के पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा करते हुए सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाल गंगाधर तिलक, शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती और प्रदेश के वरिष्ठ नेता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बिसाहूदास महंत की पुण्यतिथि मनाई गई और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के आदेशानुसार शुक्रवार को राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी ने जय स्तंभ चौक के समीप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाल गंगाधर तिलक, शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बिसाहूदास की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर संगोष्ठी सभा का आयोजन कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत महानायकों के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। संगोष्ठी सभा में वक्ताओं ने महानायक बाल गंगाधर तिलक, शहीद चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके व्यक्तित्व को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। आज शहीद बाल गंगाधर तिलक, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बिसाहूदास महंत जी की आज पुण्यतिथि है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष सम्मानित श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार आज ये यहाँ पर कार्यक्रम शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें संगोष्ठी के साथ साथ शहीद चंद्रशेखर आजाद जी जिनकी प्रतिमा मेरे द्वारा गुरु नानक चौक में पार्षद निधि से लगवाई गई थी, वहाँ पर जाकर हम उनको पुष्पांजलि देंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और इसके साथ साथ में ही शहीद बाल गंगाधर तिलक जी जिनकी प्रतिमा भरकापारा तालाब के पास लगी है, वहाँ भी उनको जाकर पुष्पांजलि देकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा यह कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार किया जा रहा है। इन महानायकों के जयंती के मौके पर कांग्रेस जनों ने गुरु नानक चौक पहुंचकर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसी तरह भरकापारा पहुंचकर कांग्रेस जनों ने इंदिरा सरोवर के पास स्थित बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। फोन टेपिंग के मामले को लेकर महापौर हेमा देशमुख के नेतृत्व में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर जासूसी करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर राजनांदगांव शहर की महापौर हेमा देशमुख व अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि इजराइल की कंपनी द्वारा तैयार किया गया सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाईवेयर मोबाइल के कैमरे में लगाकर लोगों की बातचीत टेप की जाती है। महापौर ने कहा कि वर्ष 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इजराइल से इस कंपनी के लोगों को छत्तीसगढ़ बुलाकर सॉफ्टवेयर का डेमो कराया था। महापौर ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि रमन सिंह ने किन किन के फ़ोन टेप कराए थे। महापौर ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर फोन टेपिंग का आरोप लगाते हुए इस मामले में निजता का उल्लंघन करने की बात कहकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पेगासस स्पाईवेयर जो इजराइल द्वारा तैयार किया गया है, ये सॉफ्टवेयर है, ये कैमरे में लगा के लोगों की निजता का उल्लंघन किया जाता है, लोगों का बातें टेप की जाती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने देश में
इस तरह के काम किए, लोगों की निजता का उल्लंघन किया, उसी के तारतम्य में 2017 की बातें सामने आ रही, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ में इजरायली लोगों को बुलाया गया था और पेगासस स्पाईवेयर का डेमो कराया था। हम जानना चाहते हैं कि रमन सिंह ने किस किस के लोगों का फ़ोन टैप कराया, कितने लोगों को शामिल किया, आखिर जो आए व्यक्ति थे वो कौन थे, और पेगासस स्पाईवेयर कहाँ कहाँ किसके नाम पे और किस किस के फ़ोन को टैपिंग किया गया था, ये रमन सिंह जानकारी दे कि किस आधार पे आपने किसी का निजता का उल्लंघन किया, अगर किया तो क्यों किया, और आपके खिलाफ FIR होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को हमने इस्तीफे की मांग की, हमारे अमित शाह जी जो हैं गृहमंत्री, उनसे भी इस्तीफे की मांग की कि ऐसा कृत्य जो लोकतंत्र को ख़त्म करता है, प्रजातंत्र को ख़त्म करता है, उस कृत्य पे माफ़ी नहीं, इस्तीफा होना चाहिए। कोतवाली थाने पहुंचकर दिए गए अपने ज्ञापन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने कहा कि इजराइल के सर्विलेंस कंपनी NSO ग्रुप सॉफ्टवेयर पेगासस का उपयोग कर कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों के फ़ोन की टेपिंग की थी, जिससे हमारी निजता का उल्लंघन हुआ है। पेगासस स्पाईवेयर इजरायली साइबर इंटेलिजेंस फर्म NSO ग्रुप द्वारा बनाया गया है, जो निगरानी रखने का काम करता है। कांग्रेस का आरोप है कि इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों की फ़ोन टेपिंग कराई गई है। अंकालू साहू और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। शासन की IHSDP योजना आवास योजना के तहत पेंड्री क्षेत्र में बने मकानों में समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। यहाँ गंदगी, विद्युत समस्या और अब पेयजल समस्या से लोग जूझ रहे हैं। शहर के पेंड्री क्षेत्र में बने IHSDP आवास योजना के मकानों में रहने वाले आए दिन की समस्याओं से त्रस्त हो चुके हैं। इस क्षेत्र के लोग निगम प्रशासन से कई बार यहाँ फैले गंदगी के आलम को दूर करने की गुहार लगा चुके हैं। वहीं आए दिन स्ट्रीट लाइट भी खराब होकर बंद हो जाती है। अब इस क्षेत्र में पेयजल संकट गहराया हुआ है। बीते 4 दिनों से यहाँ नल से पानी नहीं आने की वजह से लोगों को पेयजल के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु दिन भर में महज 1 या 2 टैंकर ही भेजा जा रहा है, जो इस बड़ी आबादी वाले क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं टैंकर आने पर पेयजल के लिए मारामारी की स्थिति भी बन जाती है। वार्ड के लोगों का कहना है कि लगभग 4 दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे काफ़ी समस्याएं हो रही है। हमारे 16 नंबर गली में एक भी दिन टैंकर नहीं आ रहा है पानी देने के लिए। उधर से ला रहे हैं हम लोग, और टैंकर वाले को बुलाते तो उधर इधर लेके जाते सब बैठ बैठ के। हम लोग को पानी ही नहीं मिल रहा है, 3 दिन से हो गए पानी नहीं मिल रहा है। और नल के जो है लाइट वगैरह है सब फ्यूज हो गए, बोल रहे हैं मोटर बंद हो गए, पानी नहीं मिल रहा है। इसीलिए नगर निगम द्वारा IHSDP आवास के इन मकानों के लिए नल और बोरिंग का मिला हुआ पानी सप्लाई किया जाता है, जिसके अजीब स्वाद से भी लोग परेशान हैं। वहीं अब 4 दिनों से नलों से पानी नहीं आने की वजह से कामगार लोग पानी टैंकर आने के इंतज़ार में घर पर ही रुकने मजबूर हो रहे हैं। वहीं काम में नहीं जाने से उनकी रोजी रोटी की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। अगर वह अपने काम पर चले जाते हैं तो उन्हें पानी नहीं मिलेगा। इसी चक्कर में क्षेत्र के कई लोग बीते 4 दिनों से अपने काम पर नहीं गए हैं, जिससे अब उन्हें आर्थिक परेशानी से भी जूझना पड़ेगा। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कलयुगी पुत्र ने की अपने ही पिता की हत्या। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया।
जोश है, जान है, अपने इंडिया की शान है, आज नहीं बरसों से की टोक्यो की तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है, टोक्यो की तैयारी जीतेंगे है। अपने चैंपियंस, अपने ओलंपियंस, हाँ उतरेंगे मैदानों में जब अपने ये खिलाड़ी जीतेंगे बाजी, देखेंगी दुनिया सारी, जीतेंगे अपने चैंपियंस, ओलंपियंस, जीतेंगे अपने तैयारी है, तैयारी है, टोक्यो की तैयारी है। जोश है, जान है, अपने इंडिया की शान है, आज नहीं बरसों से की टोक्यो की तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है, टोक्यो की तैयारी जीतेंगे है। अपने चैंपियंस, अपने ओलंपियंस, हाँ उतरेंगे मैदानों में जब अपने ये खिलाड़ी जीतेंगे बाजी, देखेंगी दुनिया सारी, जीतेंगे अपने चैंपियंस, ओलंपियंस, जीतेंगे अपने तैयारी है, तैयारी है, टोक्यो की तैयारी है। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मनभावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम नागतरई में एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पुत्र ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। आरोपी के द्वारा खुद थाने पहुंचकर इसकी जानकारी पुलिस को दी गई।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नागतरई में एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या गला दबाकर कर दिया है और खुद थाना पहुंचकर हत्या करने की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर मृतक के शव को बरामद किया है। डोंगरगढ़ एसडीओपी चंद्रेश सिंह ठाकुर ने बताया कि नागतरई निवासी उमाकांत वर्मा ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने पिता रामचंद्र वर्मा की हत्या गला दबाकर कर दी है और मृतक के शव को अपने ही घर के पीछे खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया है। हत्या के 4 दिन बाद गुरुवार की सुबह आरोपी उमाकांत स्वयं डोंगरगढ़ थाना पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी थाना प्रभारी को दिया है। एसडीओपी श्री ठाकुर ने बताया कि आरोपी के निशानदेही पर मृतक शव को पुलिस ने बरामद किया है। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत नागतरई ग्राम है। यहाँ के रहने वाले उमाकांत वर्मा ने थाना आकर सूचना दी कि उसने 19 की रात में अपने पिताजी रामचंद्र वर्मा की हत्या कर दी है और लाश को अपने घर के पीछे गड्ढा खोद के दफना दिया है, जिस पर आज हमने ये सबूत खनन किया है और उस पर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या कारण निकल कर आता है हत्या को लेकर? आरोपी द्वारा बताया गया है कि जो पारिवारिक विवाद था उसी कारण से इन दोनों के बीच में रात्रि में झगड़ा हुआ था, तो इस झगड़ा के कारण अपने पिताजी का उन्होंने गला दबा दिया और उसमें उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा आरोपी द्वारा बताया गया है। मृतक के पुत्र उमाकांत वर्मा ने अपने पिता रामचंद्र वर्मा की हत्या पारिवारिक विवाद के चलते करना स्वीकार किया है। अपने पिताजी की आपने हत्या की और थाने पहुंचे, क्या कारण था, कैसे किया? तो सर रात में 19 तारीख को ना वो गांजा पी के आया कहाँ से और खाना खाया। उसके बाद में उधर पीछे बाड़ी तरफ बाथरूम उठा था, बोला रॉड लेके मेरे पीछे आया। मैं अचानक देखा ना तो एक हाथ से रॉड पकड़ा, एक हाथ से गला छोड़ता तो मेरे को मारता। इतना मोटा रॉड था, मैं एक ही बार में ख़त्म हो जाता। वही डर से ना मैं उसका गला नहीं छोड़ा। वो ज़मीन पे गिर गया तो पैर से उसका गला दबा दिया। उसके बाद वो मर गया। घर में सब लोग सो रहे थे, घर में लाता तो सब लोग को पता चल जाता, इसलिए उधर से पीछे से घुमा के उसको यहाँ पे लेके आया। फावड़ा से थोड़ा सा गड्ढा किया, कुदारी से मारता तो सब उड़ जाते। फावड़ा से थोड़ा गड्ढा किया, डाल दिया। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर मृतक के शव को बरामद किया है और पंचनामा तैयार किया है। बाद में पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम करा, परिवारजनों को सौंपा। वहीं आरोपी को हत्या करने के जुर्म पर गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। जिले के गंडई क्षेत्र में पत्रकारों के ऊपर हुए जानलेवा हमले से आक्रोशित होकर प्रेस क्लब ऑफ डोंगरगढ़ ने हमले की निंदा की और कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा है। राजनांदगांव जिले के गंडई क्षेत्र में बीते मंगलवार को गंडई प्रेस क्लब के पत्रकारों के ऊपर हुए जानलेवा हमले से आक्रोशित होकर प्रेस क्लब ऑफ डोंगरगढ़ के द्वारा डोंगरगढ़ एसडीएम अविनाश भोई के नाम ज्ञापन सौंपा गया और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। गंडई सूर्यदान तहसील के अंतर्गत गंडई में पत्रकारों के ऊपर जो हमला हुआ है उसको लेकर पूरा पत्रकार समाज जो है वो आंदोलित है और इसी संबंध में कार्रवाई के लिए अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बीते मंगलवार को गंडई क्षेत्र में प्रेस क्लब के पत्रकार कुछ ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार और मनमानी को उजागर करने कवरेज के लिए निकले थे। इस दौरान प्रेस क्लब के 3 पत्रकारों के ऊपर ग्राम पंचायत अचानकपुर और मोहगांव के सरपंच और 15 से 20 अन्य लोगों के द्वारा पत्रकारों पर ताबड़तोड़ हमला किया गया, जिससे मीडिया जगत में आक्रोश की स्थिति है, जिसे लेकर स्थानीय प्रेस क्लब ऑफ डोंगरगढ़ के द्वारा इस घटना से आक्रोशित होकर आरोपियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए तहसील कार्यालय में पहुंचकर एसडीएम के नाम डोंगरगढ़ तहसीलदार राजू पटेल को ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। कार्रवाई नहीं करने पर पत्रकारों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा के वरिष्ठ पार्षद शिव वर्मा के नेतृत्व में राजनांदगांव शहर के संतोषी नगर क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में नगर निगम पहुंचकर निगम का घेराव किया और पट्टा देने की मांग की। राजनांदगांव शहर के लकोली क्षेत्र के संतोषी नगर मुर्मी खदान निवासी लगभग
200-250 लोग आज नगर निगम कार्यालय पट्टे की मांग करने पहुंचे। यहाँ के लोग शासन प्रशासन से उन्हें झुग्गी झोपड़ी से हटाए जाने का नोटिस दिए जाने का विरोध कर 30 साल का पट्टा देने की मांग की। बड़ी संख्या में लोगों के नगर निगम पहुंचने की जानकारी मिलने पर नगर निगम के गेट को बंद कर दिया गया था। गेट के बाहर ही खड़े होकर संतोषी नगर क्षेत्रवासी नारेबाजी करने लगे। अपने प्रदर्शन के दौरान संतोषी नगर मुर्मी खदान क्षेत्र के लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त जब नेता वोट मांगने आते हैं तो वादे करते हैं, लेकिन उनके किए वादे पूरे नहीं होते। उन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ी में निवासरत लोगों को पट्टा देने का वादा नेताओं के द्वारा किया गया था, लेकिन अब उन्हें पट्टा नहीं देकर यहां से हटाने नोटिस दिया जा रहा है। वहीं नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा पार्षद शिव वर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नंजुल भूमि में निवासरत लोगों को पट्टा दिए जाने की घोषणा की थी। सरकार आने के बाद कांग्रेस अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है और संतोषी नगर क्षेत्र के लोगों को हटाया जा रहा है। 40 साल से हम लोग बसे हुए हैं, गड्ढा खोदकर काट के हम यहाँ छोटे छोटे बाल बच्चा लेके रहे हैं। इतना भर पानी रिलीज हुए थे पूरा पाट के, लेकिन हम हटो कहते हम हटना नहीं वहाँ से। कुछ भी हो जाए, कहीं भी आ जाए, दुनिया आ जाए, कहाँ से नहीं हटना? मुरुम खदान से नहीं हटाना, संतोषी नगर मुरुम खदान से नहीं हटाना। अच्छा रहे वही जैसे भी है, हम पाट टूटी के बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहाँ से नहीं हटा। बहुत दिन हो गए हमारा रहा, हमारा वहीं रहना है। हमारा 25 साल से है, नहीं हटना है। हमारा स्थायी पट्टा चाहिए, कितना दिन के भी स्थायी पट्टा चाहिए। हम गरीब आदमी है, वो बोली कि क्या बोलते बोला जमीन रजिस्ट्री कराओ करके बोलते। गरीब आदमी है, कमा खाते रजिस्ट्री का हल करे नहीं करा सकना। मन गरीब आदमी में रजिस्ट्री संतोषी नगर में रखा ना, हम संतोषी नगर ले हटा नहीं। हमन भाजपा के यह करके हमन यहाँ कांग्रेस वाले मन हटाओ कहते, हमन नहीं हटा। बजरंग बली मंदिर है, दिलभाग चंद साहू पार्षद रही से शुरू है, पार्षद और चालू है तब बनाऊँ की तोड़ी से और भवन में टांग दे, बजरंग बली मंदिर अधूरा करके छोड़ दी। पट्टा देहूँ करके बोले से पट्टा नहीं दी, और संतोषी नगर से ही जीतते वोटिंग। वो जो खड़े होते वो संतोषी नगर से जीतते, और वैसे ये करके चले जाते, वो कुछ कर नहीं पाए। पार्षद एक भी देखे नहीं आए, गली लाइन निकले, घर लेने बहुत परेशानी उठाना पड़ा थे। पार्षद नहीं आते, भाग चंद साहू। ये 30 साल 40 साल से निवासरत थे लोग, और इतना मुरुम खदान, इतना गड्ढा था, बांस भर गड्ढा था। मैं बहुत लंबे समय देख रहा था। आज ये लोग पूरी तरह व्यवस्थित हो गया है। वहाँ पे पानी के साधन, लाइट के साधन, सड़क बन गया है। लोग अपना स्वयं के मकान बना लिए, पक्का मकान भी कई लोग का बन चुका है। आज नगर निगम प्रशासन से कौन सी जरूरत काम आ गया कि वहाँ पे खाली कराने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, लालच देने की बात करते हैं। चुनाव के पहले कांग्रेस के लोग घर घर जाकर बोलते थे भैया वोट तो दो, ये बस सरकार बनते 30 साल के पट्टा मिली आप मतलब वोट ली इस कांग्रेस वाले मन। पर आज कांग्रेस ठेंगा दिखा दी वोट लेने के बाद। पट्टे की मांग उस समय भी किए, पट्टे 1 साल की इनको मिला, पर चूंकि शासन प्रशासन 1 साल के पट्टे दे, 30 साल के नहीं दिए। आज भी हम बोलते, हमारा कहना है कि आपने तो चुनाव शिविर से झूठ वादा किए, हम लोग झूठ कभी नहीं बोले। भाजपा वाले, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा था कि सबको स्थायी पट्टा देंगे 30 साल के। कहाँ है कांग्रेस के लोग? भाजपा कभी नहीं कहा। कांग्रेस ने स्थायी पट्टा देने की बात कहा, आज कांग्रेस के दिख नहीं रहे सड़क में, और कांग्रेस के लोग इनको तोड़ने में लगे हुए हैं। तो वोट पाने तक कांग्रेस तो अपने श्रेय ले रहा था, वोट पाने के बाद इनको ठेंगा दिखा दिया। लगभग 200-250 की संख्या में संतोषी नगर मुर्मी खदान क्षेत्र के लोग रैली की शक्ल में वरिष्ठ पार्षद शिव वर्मा की अगुवाई में नगर निगम तक पहुंचे थे। नगर निगम के भीतर प्रवेश नहीं मिलने से नाराज होकर वार्डवासी सड़क पर ही खड़े हो गए और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान संतोषी नगर क्षेत्र के लोगों ने स्थानीय पार्षद भागचंद साहू के प्रति भी आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि वार्ड में सड़क, बिजली जैसी समस्या होने के बाद भी पार्षद ध्यान नहीं देते। अपने प्रदर्शन के दौरान वार्ड के लोगों ने पट्टा नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है और अपनी झुग्गी झोपड़ियों को छोड़कर यहां से नहीं जाने की बात कही है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव, मनोज देवांगन और अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।